Robert Lee Frost. Yes, today's topic our Robert Frost. Students American poet 20th century अर्ली 20th सेंचुरी के बिलोंग करते हैं एंड अमेरिकन पोइट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट 1874 to 1963. Today we are going to complete his 40 MCQ in this video and related his works and his biography. So वीडियो को लास्ट तक देखना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज जैसा कि पढ़ क्यों रहे हैं इनको हम. फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेरी इंपॉर्टेंट है. 4 टाइम पुलित्जर प्राइज स्टूडेंट्स, नॉट ओनली 1 2 3, इट्स 4 टाइम पुलित्जर प्राइज विनर. और इससे क्वेश्चन ये फुल पेज इसलिए मैंने रखा है, नॉट ओनली ऑप्शन जस्ट डिटेल ऑल्सो, बिकॉज इससे क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट पुलित्जर कब मिला, सेकेंड कब, थर्ड वन कब एंड फोर्थ कब, किस किस वर्क के लिए मिला पुलित्जर प्राइज. ये सारा ही इस एक पेज के जो कंटेंट है इससे 10 क्वेश्चन बन सकते हैं और ज़्यादा भी बन सकते हैं. तो आप इसी को अच्छे से समझ लीजिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अवर रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. यस, फुल नेम इज रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. न्यू इंग्लैंड पोइट कहे जाते हैं. किसने कहा वो भी हम देखेंगे इस लेसन में आगे. अमेरिकन पोइट है, फिर भी न्यू इंग्लैंड पोइट. देखिए क्यों है, तो अमेरिकन. तो बायोग्राफी इनकी देख लीजिएगा. बाकी आज हम करेंगे डिस्कस इसी लेसन में. हाउ मेनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट पुलित्जर प्राइज. कितनी बार इनको पुलित्जर प्राइज अवार्ड मिला. सो 4 टाइम. मैं हर बार बोलती हूँ बायोग्राफी सबकी इंपॉर्टेंट होती है, वर्क सबके इंपॉर्टेंट होते हैं. फिर भी जब एक बार वो छट जाते हैं ना इंपॉर्टेंट और कम इंपॉर्टेंट, तो वो इसी से छटते हैं उनके अवार्ड्स अचीवमेंट्स की वजह से. जिनके अवार्ड्स अचीवमेंट्स अच्छे होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाते हैं. तो इनको 4 पुलित्जर प्राइज़ मिले हैं एंड 1 फर्स्ट इनको मिला है 1924 में, इनका वर्क न्यू हैम्पशायर के लिए. देन इनको मिला है 1931 में सेकंड पुलित्जर प्राइज़ इनका जो वर्क है कलेक्टेड पोएम्स के लिए. एंड देन 1937 फॉर अ फर्दर रेंज. एंड नंबर 4 इज 1943 अ विटनेस ट्री के लिए मिला. और ये सारे इन वर्क के पब्लिशिंग ईयर हैं. ओके, सो जस्ट बिफोर एक साल पहले का है. जैसे ये 1924 में मिला है तो इसका पब्लिशिंग ईयर 1923 है. कंसिडर कर सकते हैं कैसे भी, ये पूरा फुल इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच वॉज. क्योंकि इन्होंने इस फिगर ऑफ स्पीच को अपने वर्क्स में काफ़ी यूज़ किया है. द आंसर इज साइनिक डॉग. साइनिक डॉग इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा. क्या होता है, कोई एक चीज़ को जस्ट फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल इस फिगर ऑफ स्पीच का एग्जांपल देख लेते हैं. ही लॉस्ट हिज व्हील्स फॉर अ वीक. मानो किसी की कार खराब हो गई और वो एक हफ्ते में बनेगी, तो क्या कह रहे हैं, ही लॉस्ट हिज व्हील्स फॉर अ वीक. तो व्हील वर्ड यूज़ कर लिया फॉर अ होल कार, दैट इज साइनिक डॉग. ओके, हैव यू लर्न ABC, मतलब क्या आप पढ़े लिखे हो, तो ABC वर्ड इज यूज़ कर रहे हैं. लाइक रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच इज साइनिक डॉग फिगर ऑफ स्पीच. Who said, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. These important lines by our Robert Frost. और ये किस पोएम में है इनके, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग. ये पोएम का नाम आप बार बार रखेंगे क्योंकि ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है, ये पोएम इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई. तो ये कोटेशंस वाइज क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का. अगेन कोटेशंस वेरी इंपॉर्टेंट. पोएम्स के जो लाइंस होते हैं इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट होते हैं, एक बार कंसिडर नहीं कर पाते हैं, फिर भी उनसे कोई चीज़ कनेक्ट आप कर लीजिए तो आपको इजीली याद हो जाएंगे वो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव. सो अगेन आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. बट ये जो उनका कोटेशन है, किसने कहा अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा. अर्थ की जगह डैश कर देंगे तो क्या इसका जाएगा कि क्या है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइट प्लेस फॉर लव, सो इट इज़ अर्थ. एंड दिस लाइन अपीयर इन हिज पोएम बर्च, BIRCH. ये पोएम है, आगे कंसिडर अभी हम करेंगे इसको भी. तो ये लाइन किस पोएम में, बर्च पोएम में है. पोएम्स के अलावा स्टूडेंट्स इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वर्क्स हैं इनके कलेक्शन ऑफ पोएम्स. ठीक है, एक पोएम का कलेक्शन है उसमें कई सारी पोएम्स हैं, तो वो नेम कलेक्शन का इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसमें कौन सी पोएम है दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ऐसे क्वेश्चन बनता है कि ये पोएम इनके किस कलेक्शन से ली गई है, ऐसे भी हम देखने वाले हैं आगे. विच इज़ अ ग्रेट पैट्रियोटिक पोएम बाय फ्रॉस्ट. तो आंसर इज़ द गिफ्ट आउटराइट. ये जो गिफ्ट आउटराइट पोएम है
इनकी पैट्रियोटिक पोयम है, देशभक्ति पैट्रियोटिक पोयम है। और स्टूडेंट्स 1941 में पब्लिश हुई थी ये, गिफ्ट आउटराइट। और इसके बारे में पॉइंट बन ही रहा है नीचे वाले क्वेश्चन में कि ये जो पोयम है, जब हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने शपथ ली थी प्रेसिडेंट की इन 1961, उस समारोह में ये पोयम का रेसिटेशन हुआ था, गाई गई थी। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है, ये पैट्रियोटिक पोयम है। देन क्वेश्चन नेक्स्ट इज व्हेन कैनेडी टुक ऑफिस एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, फ्रॉस्ट वॉज इन्वाइटेड टू रिसाइट वन ऑफ हिज पोएम्स ऑन दिस ओकेजन। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड ही रिसाइट? द आंसर इज द गिफ्ट आउटराइट, एंड दैट ईयर इज 1961, जब इन्होंने कैनेडी जी ने शपथ ली थी, तो उन्होंने ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इनवाइट किया था अपने उस समारोह में इस पोएम को रिसाइट करने के लिए। बट ये पोएम लिखी कब थी, आई मीन पब्लिश कब हुई थी? 1941 में, 20 ईयर्स बिफोर। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ न्यू इंग्लैंड पोइट? हु इज़ कॉल्ड, सो न्यू इंग्लैंड पोइट किसे कहा जाता है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कहा जाता है, बिकॉज स्टूडेंट्स अमेरिकन बॉर्न एंड सेटल्ड इन इंग्लैंड, ऐसा इनको कहा जाता है। जन्म इनका अमेरिका में हुआ है, सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया, एंड डेथ भी इनकी अमेरिका में हुई है, बोस्टन यूएस में। बट इन्होंने कहा अपना लाइफ का टाइम ड्यूरेशन इंग्लैंड में बिताया था, तो दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड अ न्यू इंग्लैंड पोइट। और न्यू इंग्लैंड पोइट मेन बिकॉज इनकी पोइट्री में इंग्लैंड का कल्चर देखने को मिलेगा, दैट इज़ वाई ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। तो ये पोयम है द रोड नॉट टेकन। ठीक है, पहले तो बता दूं आपको, ये लाइंस हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आ चुका है इसका रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का, टू रोड्स डाइवर्स। तो इसका किस पोयम से ली गई है स्टूडेंट्स? ये लाइंस पोयम भी बता देती हूँ। द रोड नॉट टेकन CBSE का सिलेबस में है ये स्टूडेंट, द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हु रॉट द फॉलोइंग वेल नोन लाइन्स? तो ये फॉलोइंग वेल नोन लाइन्स किसकी हैं? द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड आई हैव प्रॉमिस टू कीप। ये इंपॉर्टेंट लाइन्स स्टूडेंट्स हमारे फ्रॉस्ट जी की हैं। और पोयम कौन सी है? दैट इज टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। तो ये उसी की लाइन्स है, कोटेशंस। ये पूरी पोयम इंपॉर्टेंट है, इसकी कोटेशंस कहीं से भी, कोई से भी फर्स्ट स्टैंजा सेकंड स्टैंजा से कोई सी भी लाइन्स लें, आपके सामने आ सकते हैं क्वेश्चंस रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज, क्या थे ये? एन अमेरिकन पोइट सेटल्ड इन इंग्लैंड। अमेरिकन पोइट सेटल्ड इन इंग्लैंड ही बनेगा, ब्रिटिश कनाडा पे नहीं जाना है। अमेरिकन पोइट सेटल्ड इन इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड फैंसिस मेक गुड नेबर्स। अगेन मैं जब भी कोई से भी MCQs पढ़ाती हूँ, स्टूडेंट्स बताती हूँ, तो मैं बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ फोकस ऑन कोटेशंस एंड लाइन्स। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इस पर आपने अगर आपका अच्छी इस पर ग्रैप है आपका, तो आपके आंसर्स अच्छे जाएंगे अगर एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि इस पर कमज़ोर पड़ते हैं स्टूडेंट्स, कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। तो इसको लिख लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। गुड फैंसिस मेक गुड नेबर्स, दिस लाइन्स अक्यर्स इन विच पोएम ऑफ फ्रॉस्ट? इनकी किस पोएम में ये लाइन आई हैं? गुड फैंसिस मेक गुड नेबर्स। तो कोटेशंस भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी यहाँ पे हमारे लिए। मैंडिंग वॉल इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैंडिंग वॉल पोयम है। गुड फैंसिस मेक गुड नेबर्स, एंड ये जो पोयम है, ये इनका पोयम कलेक्शन है नॉर्थ ऑफ बोस्टन दैट, जो कि पब्लिश हुआ था 1914 में। बिकॉज मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंडिंग वॉल पोयम कब पब्लिश हुई थी, तो वो इस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी 1914 में, दैट इज़ नॉर्थ ऑफ बोस्टन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एपिथेट कैन नॉट बी अप्लाइड टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट्री? एपिथेट मीन्स एडजेक्टिव, उनकी विशेषता। कौन सा विशेषण इन पर अप्लाई नहीं होता, इनकी विशेषता नहीं है बेसिकली। सो द आंसर इज नियो क्लासिकल, अदरवाइज ड्रामेटिक, रीजनल, कन्वर्सेशनल, तो ये है ही। ठीक है, नियो क्लासिकल जो एपिथेट है, ये जो क्वालिटी है, विशेषता है, ये हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी पे फिट नहीं होती है। नेक्स्ट रीजनल कह लें, क्योंकि इंग्लैंड पे लिखा है इन्होंने, इंग्लैंड की चीज़ प्लेस पर। इन विच ईयर डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेल हिज फार्म इन न्यू इंग्लैंड एंड मूव टू इंग्लैंड? कौन सी साल में ये चले गए थे इंग्लैंड, पूछ रहे हैं। ये 1912 इज़ द करेक्ट आंसर। बायोग्राफी का प्लीज़ देखिएगा इनकी, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। यहाँ पर हम MCQs देख रहे हैं, बट जो बायोग्राफी देख कर आते हैं उनको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करके वो लेसन को तैयार कर पाएंगे। 1912 इज़ द करेक्ट आंसर। और
1915 में ये वापस भी आ गए थे स्टूडेंट्स। तो देखेंगे इसका क्वेश्चन बनेगा आगे। विच ऑफ द पोएम एक्सप्रेसेस फ्रॉस्ट स्टेटमेंट दैट अ पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। ये स्टेटमेंट है फ्रोस्ट जी का, ये किसी पोएम की लाइन नहीं है, ये फ्रोस्ट जी का, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था, अ पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। तो अब ये पूछ रहे हैं कि ये किस लाइन का है, सॉरी किस उनका वर्क का है। सो आंसर इज सी, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग के लिए ये बोल रहे हैं ये बात। स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when Jawaharlal Nehru died, 4 lines of a poem by Frost were found written in his own under the glass of his table. From which poem were they quoted? ये क्वेश्चन जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं उनको इजी लगेगा, बिकॉज स्टॉपिंग बाय वुड्स इज़ द करेक्ट आंसर। अगेन बार बार ये पोएम लाइन्स आएगी, ये लाइन्स भी बहुत ब्यूटीफुल हैं स्टूडेंट्स कि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मिलो मुझे जाना है बिफोर आई स्लीप से पहले, मरने से पहले। जवाहरलाल नेहरू जी की जब मृत्यु हुई थी तो उनके जो प्लेस पे आसपास उनका जो टेबल रखा था उस पर ये लाइंस लिखी हुई थी एक पेज पे, ठीक है। स्टॉपिंग बाय वुड्स पोएम से, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की पोएम है और जी इसलिए ये क्वेश्चन बनता है। एंड जवाहरलाल नेहरू जी तो है ही हमारे। हु डिस्क्राइब्ड फ्रॉस्ट फिलॉसफी एज सिंपल वुडलैंड फिलॉसफी। अगेन इनकी फिलॉसफी, इनकी पोइट्री, इनको कुछ उपाधियाँ दी गई, किसने दी, क्या दिया और क्या बोला। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की फिलॉसफी को सिंपल वुडलैंड फिलॉसफी बोला है डगलस जी ने। ओके, डगलस जी है इसका आंसर। एंड डगलस सिंपल वुडलैंड फिलॉसफी, डगलस। एंड हु कॉल्ड फ्रॉस्ट अ पोइट ऑफ टेरर। पोइट ऑफ टेरर इनको किसने कहा है? सो आंसर इज बी, ट्रिलिंग, लियोनेल ट्रिलिंग इनका फुल नेम है, लियोनेल ट्रिलिंग। तो इन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पोइट ऑफ टेरर कहा है। विच वन इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आंसर ऐसे भी बन जाएंगे, इनके पोएम्स के कलेक्शन लिख लिए, कौन सा इनका नहीं है। सो ऑल ऑफ दीज इन्हीं के ही है। विच वन इज़ अ, सारे इनमें से कौन सा इनका है? सारे इनके हैं। अ बॉयज़ विल, माउंटेन इंटरवल, नॉर्थ ऑफ बोस्टन। स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। बॉयज़ विल बहुत ज़्यादा ही इनका फर्स्ट बुक है पोइट्री की, बॉयज़ विल, जो कि पब्लिश हुई थी 1913 में। 1930 का इसका पब्लिशिंग ईयर है। देन नॉर्थ ऑफ बोस्टन पे आ जाएंगे, इसका पब्लिशिंग ईयर है स्टूडेंट्स 1914। एंड माउंटेन इंटरवल पब्लिश इन 1916। तो ये सारे इनके वर्क हैं, सीक्वेंस में है 13, 14, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कलेक्शन ऑफ poems of Frost are his poems Mending the Wall and the Death of the Hired Man included? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, इनके कलेक्शंस ऑफ पोएम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो नाम है ना, बॉयज़ विल, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, माउंटेन, ये कलेक्शंस ऑफ पोएम्स है। इनके अंदर और भी पोएम्स होंगी, एक बुक है उसमें कई पोएम्स हैं, तो ये उन बुक्स का नाम है। बट अब ये पूछ रहे हैं ये जो पोएम्स है, मेंडिंग द वॉल एंड द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन इंक्लूडेड, ये पोएम्स किस कलेक्शन में है? नॉर्थ ऑफ बोस्टन में है। नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1914 में पब्लिश हुआ था ये इनका कलेक्शन। Frost poem Birches and the Road Not Taken are included in his poetical collection. तो Birches and the Road Not Taken किस कलेक्शन में है? इन स्टूडेंट्स माउंटेन इंटरवल में है। और जो माउंटेन इंटरवल है, ये जो बर्चिस पोएम है स्टूडेंट्स ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। माउंटेन इंटरवल जो इनका पब्लिश हुआ था 1916 में पब्लिश हुआ था। थर्ड कलेक्शन ऑफ पोइट्री इनका है माउंटेन इंटरवल। Next question is, whom did Frost describe as the only brother ever I had? किसको इन्होंने अपना एक इकलौता भाई कहकर बुलाया है फ्रॉस्ट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने? द आंसर इज थॉमस, ई थॉमस, एडवर्ड थॉमस। एडवर्ड थॉमस जो कि इनके इंग्लैंड के फ्रेंड थे स्टूडेंट्स, इन्होंने उसको अपना द ओनली ब्रदर एवर आई हैड कहकर बुलाया है। ये थोड़ा डीप क्वेश्चन चला जाएगा हमारा, पर हाँ है सिलेबस पर, तो हम देखेंगे इनके क्वेश्चंस। विच बुक वन रॉबर्ट फ्रॉस्ट हिज फर्स्ट पुलित्जर प्राइज? अब ये क्वेश्चन बन रहा है ना, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे ही बनेंगे। तो आंसर इज न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर के लिए इनको मिला था पहला पुलित्जर प्राइज। एंड देन क्वेश्चन इज व्हेन वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बॉर्न? इनका व्हेन डेट पोस्ट ली एक्सैक्ट। द आंसर इज वन, आंसर इज ए, 26th of March 1874 एंड द प्लेस इज सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस। व्हेन वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बॉर्न? तो 1874 आपको स्पेशली याद रखना है। वेयर वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बॉर्न? प्लेस पूछ लिया, सैन फ्रांसिस्को। आंसर इज टू
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच जर्नल पब्लिश्ड रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोयम माई बटरफ्लाई एंड एलर्जी। देखिए इनकी ये वेरी फर्स्ट पब्लिश्ड पोयम है। क्वेश्चन इसलिए बन रहा है यहाँ पे, और भी पूछ लेते। कौन सा ऐसा जर्नल था, पब्लिकेशन हाउस, जिन्होंने इनकी ये पोयम पब्लिश करी थी। तो पहले तो मैं इसका आंसर बता दूँ। आंसर इज़ 4 द इंडिपेंडेंट। ठीक है। माई बटरफ्लाई, इनकी बटरफ्लाई पर उन्होंने एक एलर्जी लिखी थी। देखिए एलर्जी 20 ईयर्स के थे दैट टाइम। ये इनकी जो एज थी 20 ईयर्स के थे। टाइम था 1894 में इनकी ये पोयम द इंडिपेंडेंट करके जर्नल ने पब्लिश करी थी। एंड स्टूडेंट्स ये इनकी फर्स्ट पब्लिश पोयम है, क्योंकि फर्स्ट पोयम तो हम कह नहीं सकते इन्होंने कितनी पहले से लिख रहे होंगे, और वो मतलब ऑफिशियली अवेलेबल है। तो माई बटरफ्लाई इनकी एनालॉजी फर्स्ट पब्लिश पोयम है, द इंडिपेंडेंट करके पब्लिश हुई थी। विच यूनिवर्सिटी डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट अटेंड? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन्होंने अटेंड किया था 1897 टू 1899 ये इसका ड्यूरेशन था जब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लिए। वेयर वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन 1912 टू 1915? तो जैसे कि 1912 में ये इंग्लैंड चले गए थे और 1915 तक रहे वहाँ ये। तो आंसर इज इंग्लैंड। कहाँ रहे ये इस ड्यूरेशन में? इंग्लैंड में रहे। व्हेन वाज नॉर्थ ऑफ बोस्टन पब्लिश्ड? नॉर्थ ऑफ बोस्टन जो कि इनका सेकंड पोएम कलेक्शन है, पब्लिश कब हुआ था? 1914 में पब्लिश हुआ था। ऐसे ही देखिए क्वेश्चंस अब उन्हीं को ही कितना ही करके हमें एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। पहला कलेक्शन, दूसरा कलेक्शन, थर्ड कलेक्शन, एंड उसके बाद जो है हमारे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं। विच पोयम डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिसाइट एट द प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन ऑफ जॉन एफ कैनेडी? जॉन एफ कैनेडी के प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन में कौन सी पोएम डिसाइड किया था इन्होंने? द गिफ्ट आउटराइट। द गिफ्ट आउटराइट 1941 में पब्लिश हुई थी, और ये जो डिसाइड किया था वो साल था 1961 का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट डाई? बिल्कुल सरफेस के क्वेश्चन चल रहे हैं। डेथ, ईयर, बर्थ हमें इनकी याद करना ही होती है। डेथ प्लेस, बर्थ प्लेस करना ही है आपको, चाहे तो एक सेपरेट पेज पे, शॉर्ट में, नोट्स सारे एक जगह लिख सकते हैं आप लोग लाइन बाय लाइन। ठीक है। पोइट का नाम, उनकी लाइफ, डेथ, प्लेस, सब कुछ। तो व्हेन डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट डैड? आंसर इज ए 29 ऑफ जनवरी 1963, एंड प्लेस था इनका बोस्टन, अमेरिका में इनकी डेथ हुई थी। पूछ लिए गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, वेयर डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट डाई? बोस्टन, यूएस। द लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप ऑक्योर्स इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम। देखिए फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये कलेक्शन, सॉरी, ये पोएम नेम इज है स्टॉपिंग बाइवोर्ड्स ऑन स्नोवी इवनिंग। दिस पोएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी की ये लाइन है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। जवाहरलाल नेहरू जी का कनेक्शन भी इसमें याद कर लीजिएगा आप, कि जब उनकी डेथ हुई थी तो यही पोएम की लाइन्स लिखे हुए थे। ओके। ये जो पोएम है स्टॉपिंग बाइवोर्ड्स 1923 के समय पब्लिश हुई थी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन पोएम्स नेम, लाइंस लिख रहे हैं पोएम्स की, और हमसे पूछा इन्होंने पोएम नेम। देखिए स्टूडेंट्स ऐसे ही क्वेश्चंस आए हैं, नॉर्मल नहीं आते हैं जल्दी से अगर क्वेश्चन पेपर कठिन होता है। तो इट्स व्हेन आई एम वेरी ऑफ कंसिडरेशन आईड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ अ वाइल एंड देन कम बैक टू इट एंड बिगिन ओवर। तो ये किस लाइन की है? तो आंसर इज बर्ज की लाइन है, कंसिडरेशन and then come back to it and begin over। तो बर्जेस पोएम है जिसमें कि एक लाइन और आई है, अर्थ इज़ द फेवरेट प्लेस फॉर लव, राइट प्लेस फॉर लव, वो वही पोएम है ये भी। एंड ये जो बर्ज पोएम है स्टूडेंट्स, ये लिखी गई है ब्लैंक वर्ड्स में। मैं इनका जो पोइट्री कलेक्शन है माउंटेन इंटरवल, उसमें ये इंक्लूड है। 1916 में पब्लिश हुआ था दैट पोइट्री कलेक्शन, थर्ड कलेक्शन ऑफ हिज पोइट्री बर्जेस। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ मास्क ऑफ मर्सी? अब ये इंपॉर्टेंट वर्क इसलिए हो जाएगा, सारी इंपॉर्टेंट, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ड्रामा है, पोएम नहीं है, इसीलिए ज़्यादा इसको आप कंसीडर करें, फोकस करें। 1947 पब्लिशिंग ईयर है, इनका एक ड्रामा वर्क है अ मास्क ऑफ मर्सी।
इसमें एक बाइबल की स्टोरी है, जो ना जो प्रॉफिट थे उनकी स्टोरी है, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक ड्रामा है मास्क ऑफ मर्सी। नेक्स्ट इज हु अटर दीज वर्ड्स, आई गैस आई एम नॉट अ नेचर पोइट, आई हैव रिटन ओनली 2 पोएम्स विदाउट अ ह्यूमन बीइंग इन दैम। ये लाइन्स हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने ही कही हैं। इन्होंने कोटेशंस बोली है अपने बारे में कि मुझे लगता है मैं नेचर पोइट नहीं हूँ। तो कौन से ऐसे पोइट जिन्होंने आपको अपने आप को ऐसा बोला, आई एम नॉट अ नेचर पोइट? दैट इज रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। द मिडिल नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ली। बता ही रही हूँ, बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि ऊपर चल रहा है आंसर। फ्रॉम विच पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट आर द फॉलोइंग लाइन्स टेकन? किस पोएम की लाइन्स हैं? दे क्लिक अपॉन देम सेल्फ एज द ब्रीज राइजेज एंड टर्न मैनी कलर्ड। अपने आप पर ऐसा क्लिक करते हैं कि बिल्कुल ब्रीज राइज हो जाए और मैनी कलर्स में वो टर्न हो जाए, बदल जाए। आंसर इज ए, बर्चेस की ही ये लाइन्स हैं। बर्चेस पोएम वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप पूरा ही कंसिडर करें, इसका अलग से भी आप तैयार कर लें, इसको मीनिंग देखें, इसकी पोएम्स पढ़ें, इसकी लाइन्स समझ लें सारी ही, क्योंकि कई बार इसके क्वेश्चन आ लिए हमारे सामने। तो जो नहीं पूछी गई अब तक वो पूछ लेंगे, जैसे अब ये पीजीटी 2009 में पूछ लिया गया था, ठीक है। 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिंस एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट पब्लिश हिज वर्क, विच वन? तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1914 में पब्लिश हुआ है। ऑन दैट टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कैसे भी कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। तो नॉर्थ ऑफ बोस्टन इनका वर्क है जो 1914 में पब्लिश हुआ था, एंड एट दैट टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिंस। Which American president invited Robert Frost to recite at his inauguration ceremony, that is Kennedy? 1961. According to Robert Frost, what is the right place of love? इनके अकॉर्डिंग राइट प्लेस ऑफ लव क्या है? द आंसर इज अर्थ। और ये लाइन किस पोएम में है? बर्चेस पोएम में। बर्चेस पोएम किस कलेक्शन में? माउंटेन इंटरवल में। ये कुछ सिंगल लाइन पॉइंट है। फ्रॉस्ट पब्लिश द बुक इन 1913 while in England and returned to America as a famous man. The collection is A Boy's Will. ये जो उनकी बुक है A Boy's Will, इनका फर्स्ट पोएम कलेक्शन है, 1913 में पब्लिश हुआ था इंग्लैंड में। क्यों इंग्लैंड कब गए थे? 1912 में गए थे, एंड 1915 में वहाँ से अमेरिका वापस आ गए थे, और उस बीच 13 में इन्होंने वहाँ ही अपना, ये भी क्वेश्चन बना है इनका कि A Boy's Will कौन सी कंट्री में पब्लिश हुआ? इंग्लैंड में और अमेरिका में। इंग्लैंड में पब्लिश हुआ था, बाद में बहुत कलेक्शंस आए, अमेरिका में भी पब्लिश हुआ, लेकिन फर्स्ट अगर पूछे दैट इज़ इंग्लैंड, और फिर वहाँ ये फेमस हो गए, फिर अमेरिका आए वापस एज अ फेमस मैन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रॉस्ट पोएम्स आर ल्यूसिड एंड सिंपल, दे आर रिटन इन न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट। ये लैंग्वेज की बात नहीं चल रही है ग्रीक और रोमन, ये डायलेक्ट की बात चल रही है, द वे ऑफ लैंग्वेज टू कन्वे ना, बोली, हिंदी में हम कहते हैं ना बोलियाँ। तो फर्स्ट पोएम इनकी जो फ्रॉस्ट की जो पोएम है ल्यूसिड एंड सिंपल्स होती है, और रिटन लिखी गई हैं न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट में लिखी गई हैं इनकी पोएम्स। माई बटरफ्लाई एंड एलर्जी इज़ द फर्स्ट पोएम ऑफ सिग्निफिकेंस फ्रॉम फ्रॉस्ट, इट केम आउट इन द इंडिपेंडेंट। जो इनकी पोएम है माई बटरफ्लाई, फर्स्ट इनकी पोएम है जो कि पब्लिश हुई थी द इंडिपेंडेंट में और 1894 में, जब ये थे ओनली 20 ईयर्स के। In Robert Frost, the American people have found their poet, their singer, their seer, in short, their bard, who said, important quotations स्टीवेंसन ने बोली है कि इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट में अमेरिका के लोग अपना एक पोइट भी देखते हैं, एक सिंगर भी पाते हैं, एक बर्ड पाते हैं, अपना सिंगिंग बर्ड जिसको कहते हैं बर्ड। तो ये कोटेशन स्टीवेंसन जी ने बोली थी हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के लिए। ये इनका पोइट्री कलेक्शंस है, स्टार्टिंग के जो 3 थे उनमें कौन कौन सी पोएम्स हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये पेज लिया गया है यहाँ पर। जो इनका फर्स्ट कलेक्शन है द आ बॉयज़ विल 1913 में पब्लिश हुआ था लंदन में बाय डेविड नट। ओके, 1914 नॉर्थ ऑफ बोस्टन, इसके अंदर ये देखिए 3 पोएम, आफ्टर एप्पल पिकिंग, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन एंड मेंडिंग वॉल। क्वेश्चन बन जाए द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन किस कलेक्शन में पब्लिश हुआ है? माउंटेन इंटरवल में, या बॉयज़ विल में, या फिर इसमें हमारे नॉर्थ ऑफ बोस्टन में? आंसर इज नॉर्थ ऑफ बोस्टन, इसलिए फुल पेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड 1916 में जिनका पोइट्री कलेक्शन आया था माउंटेन इंटरवल, इसमें बर्चेस, आउट आउट, द अवन वर्ड, द रोड नॉट टेकन, ये इंपॉर्टेंट पोएम्स इस कलेक्शन में इनके हमको देखने को मिलेंगी। सो स्टूडेंट्स, हमने आज बहुत ही शॉर्ट में 40 MCQs क्वेश्चन कवर किए रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के, एंड वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके लिए आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें आप लोग उसको शेयर कर सकते हो। लाइक करोगे तो नीडी पर्सन के पास वैसे ही पहुंच जाएगा ये ऑटोमेटिकली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।